मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 13 अगस्त और आज मेरी बेटी का बर्थडे का व्लॉग आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा अब तक। और आज ही का दिन है और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30। 10:30 बजे के पहले मैंने बर्थडे मना लिया। तो आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि मैंने क्यों बनाया है। और सारी तैयारी हो चुकी है, हम लोगों को निकलना है हॉस्पिटल के लिए, तो भाभी को लेके। तो मैंने अपनी जो भी चीजें हैं, मैंने एक बैग रखा है। तो ये बैग मैं इस वजह से रख रही हूँ कि इसमें मैंने कुछ चीजें रखी हैं जो कि मेरे लिए जरूरी हैं। हो भी सकता है कि डॉक्टर एडमिट ले ले या फिर हो सकता है कि ना भी ले, जो भी है। तो कुछ चीजें जो कि मतलब जरूरी होती हैं तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा, आप लोगों को तो पता ही है। तो अभी आज अगर एडमिट लेता है तो फिर आज तो पूरी दोपहर पूरी रात रहनी पड़ेगी। हो सकता है कि कल पूरी दोपहर भी रहनी पड़ सकती है। तो इस वजह से देखती हूँ कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं। तो ये बैग जो है ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ज्यादा स्पेसियस बैग है। इसके अंदर काफी चीजें हो सकती हैं। तो एक छोटी सी टॉवल रखी है मैंने, वो भी टॉवल नहीं जिसको बोल सकते हैं। टॉवल से मैं चेहरा अपना क्लीन कभी नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। ये है जो सॉफ्ट वाली जो होती है ना, गमछी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बिल्कुल वही है। क्योंकि पसीने वसीने पोंछने में मतलब यहाँ काम आती है। और यहाँ पे तो हम लोग एसी में है, पता नहीं वहां पे मतलब क्या है। हम लोग जहाँ रहते हैं छोटी जगह में है, तो प्लीज ये सब माइंड मत करना, क्योंकि हॉस्पिटल होता है। और जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं भाभी को, वहां पे मतलब बोला गया है कि रूम के लिए, एसी रूम के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। और पूजा वजा करने की वजह से मैंने पीली सिंदूर लगाई है आज। तो सारा काम मेरा निपट चुका है। और आज कोई मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, पिछले ब्लॉग में भी नहीं किया था क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला रेसिपी शेयर करने का। और बस थोड़ी देर बाद हम लोगों को निकलना है और भाभी रेडी हो रही है, सबको नाश्ता वास्ता करा दिया, खाना बना दिया, सारी चीजें कर दी हैं। बस रूम वूम क्लीन थोड़ा सा करूंगी, उसके बाद बच्चे और माँ रहेंगे घर में। तो फिर चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ हॉस्पिटल जाने के बाद और देखती हूँ कि क्या होता है। जैसी भी सिचुएशन होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और क्या होता है वो भी शेयर करूंगी। और आज का दिन मेरे लिए तो मतलब डबल खुशी का दिन जिसको कह सकते हैं। एक तो पहली खुशी कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, और दूसरा हो सकता है 80% चांसेस हैं कि आज कोई नन्हा मेहमान भी आ जाए हमारे घर। आज पता है, आज अजीब सी लग रही है, जैसे लगता है ना किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है। अरे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड ही होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल दोनों में से कोई एक ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान जी क्या करते हैं, 9 महीने का फल कैसा देते हैं हम लोगों को। तो चलिए फिर मिलती हूँ। ज्यादा बात करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कर ही दी ज्यादा बात। हेलो कर दो। तो फिर चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से हॉस्पिटल जाने के बाद। तो यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं और उनके मायके से एक मतलब लेडी आई हुई थी, वो है। और मैं कब से बैठे बैठे घर में बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा अपना बांध के बैठी हुई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नर्स जो है वो भाभी को ट्रीटमेंट दे रही है। हॉस्पिटल में बैठ के कोई करेगा क्या दिन भर, बस जिसको नींद नहीं आ रही उसको भी नींद आ रही। भाभी को बस ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट है और डॉक्टर ने एडमिट ले लिया है उनको। और शाम तक आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि देखती हूँ कि क्या होता है। बेबी बॉय आकर जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा और दिखाऊंगी भी मैं आप लोगों को। तो बाहर तो निकल नहीं सकती, यहीं बैठे बैठे 2-4 दिन आपको, मतलब 2-4 दिन जितने दिन डॉक्टर रखेंगे उतने दिन मैं आप लोगों के साथ यहीं से ब्लॉग बना के भेजूंगी। तो फिर चलिए अभी ज्यादा नहीं वो बातें करूँ क्योंकि भाभी रेस्ट कर रही है और तो प्रॉब्लम ना होने लगे। तो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलूंगी। शाम हो गई है और 6 बज गए हैं, अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे तो भाभी का ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे के ऑपरेशन से ही है, सीजर है मतलब। तो बस अभी थोड़ी देर बाद उनका भी हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। और 9 महीने का सस्पेंस टूट जाएगा कि क्या है क्या नहीं, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। मुझे तो बस यही जानने की लत से लग गई है कि क्या है। और सुबह से अभी काफी लेट, मतलब हम लोग आ गए थे 11 बजे के करीब यहाँ पे। और उसके बाद से भाभी गई, जो भी मतलब प्रोसेस होते हैं या फिर जो भी कह सकते हैं वो है, जैसे मेडिसिन देना, पानी, ये सब जो ग्लूकोज की जो बोतलें होती हैं। मुझे तो उतना डिटेल में पता भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये सब हो रहा है अभी। और बस फाइनली लास्ट में एक बॉटल पानी है जो डॉक्टर मतलब नर्स ने बोला है कि वो करने के बाद ही वो जाएंगे। उसके बाद बस देखते हैं क्या हो रहा है। तो चलिए मैं जैसे भी कुछ भी गुड न्यूज़ होगा आपको मैं जरूर दूंगी। और थोड़ी देर बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं है। और मास्क लगाना कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, मुझे पता है मैं दम घुटने लगता है, लेकिन
वैसे अभी 2-4 दिन यहाँ से ब्लॉग जाएगा तो बस हॉस्पिटल से ही जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है हॉस्पिटल घर दोनों एक ही करना है, तो बस छोटा छोटा ब्लॉग जा पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा घर पे, क्योंकि कोई चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊंगी अच्छे से आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो ये है युग का भाई, जिसकी उम्मीद हम लोगों ने मतलब 1% की थी कि होगा भाई या फिर जो भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहनें बहुत ज्यादा आती हैं, तो भगवान ने वो खुशी आखिरकार हम लोगों को दे ही दी। और मिल लीजिए इनसे, बिल्कुल पता नहीं किसकी तरह है, मुझे तो मतलब छूने से भी अभी डर लग रहा था, क्योंकि इतना छोटा है ये। तो मतलब मैं बहुत पास से जाके, हालांकि ये डॉक्टर के देख रेख में है अभी, और आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए इस खुशी में। फाइनली बेबी बॉय आ चुका है और धमाकेदार एंट्री हो गई है तिवारी जी की, और बच्चे बहुत खुश है, स्पेशली युग बहुत ज्यादा खुश है कि उसका भाई आ गया है। अभी तक तो इतनी बहनों के साथ खेल रहा था, पर अब भाई के साथ खेलेगा, और मुझे मतलब पूछो मत। और मैं एक टिक जरूर आप लोगों को लगाऊंगी, प्लीज देख के, और उसे आप सब अपना आशीर्वाद देना कि वो बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बने, या फिर जो भी कह सकते हो। उतना दूर मैं नहीं सोच सकती, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ खुशी के बारे में बोल रही हूँ। और अभी तक तो पता है सिर में दर्द हो रहा था सुबह से, क्योंकि भागा दौड़ी हो रही थी, लेकिन इसको देखने के बाद मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। और मैं थोड़ी सी झलक पता है मुझे लग रहा था ना कि जैसे माँ की तरह और गंगा की तरह मुझे लग रहा था कि वैसे तो बच्चे बड़े होते हैं तो चेहरा चेंज होता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है। और क्या बोलूँ, और तो कर ही रही हूँ, लेकिन बहुत मतलब अभी तो 24 आवर्स मतलब डॉक्टरों की देख में रहेगा। डॉक्टर ने बताया है कल से हो सकता है, कल से मतलब 6-7 बजे के बाद से हम लोग को दिया जाएगा बाबू। तो फिर अभी तो मतलब पूछो मत कि क्या है क्या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, सच में रियली बहुत खुश हूँ, किसी की नजर न लगे। भाभी ने कहा था कि तुम रात को मतलब घर पे चले जाना, क्योंकि बच्चे हैं, उनके मायके बगल में ही है, तो वहां से कोई लोग रुकेंगे, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। चलिए बाय बाय।